अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि नॉर्मल स्किन जो है वो भी ड्राई हो रही होती है और ड्राई स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है। और बहुत सारी कोल्ड क्रीम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोल्ड क्रीम को जब लगाते हैं तब तक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज रहती है, लेकिन जैसे ही वॉश करते हैं वो पहले से ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसी तमाम कंडीशंस में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए कि कोल्ड क्रीम स्किन को और ज्यादा प्यारा कर दे और वॉश करने के बाद भी वो ड्राइनेस ना फील हो। तो इसमें सबसे पहले आपने मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना है। मिल्क क्रीम घर वाली जो होती है वो आपने नहीं लेनी, जो डब्बा पैक होती है ना वो आपने मिल्क क्रीम लेनी है। और एक बड़ा खाने का चम्मच मिल्क क्रीम का मैंने लिया। मैंने ओलपर्स वालों की यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। उसके बाद प्योर असली वाला चांदी का वर्क चाहिए, जो बर्फी या खीर वगैरह के ऊपर लगाया जाता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना। ये पंसार स्टोर से बहुत आसानी से 8 से 10 रुपए का मिल जाता है, कोई इतना महंगा नहीं होता। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ग्लोइंग बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, एक खाने का चम्मच आपने लिया है मिल्क क्रीम और उसके अंदर हमने असली चांदी का वर्क आपने ऐड कर देना है। असली चांदी के वर्क की निशानी ये होती है कि जैसे आप क्रीम के अंदर ऐड करेंगे ना तो आपको चांदी का वर्क नजर ही नहीं आएगा कि वो कहाँ गया है, और ये आपके मुंह पे नहीं चिपकेगा। इसके बाद चंद कतरे, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, 4 से 5 कतरे डालिएगा इसके अंदर लेमन जूस के, क्योंकि स्किन पहले ही ड्राई हो रही होती है। लेमन जूस अगर ऐड कर देंगे तो डे टाइम आप फिर इसको नहीं लगा सकेंगे। उसके बाद 1 चुटकी बिल्कुल हल्दी आपने डालनी है, 1 चुटकी आपने हल्दी ऐड करनी है, चांदी का वर्क ऐड किया है, लेमन के कुछ कतरे ऐड किए हैं और मजीद हम इसके अंदर जाफरान ऐड करेंगे। जाफरान अगर है तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। जाफरान नहीं है तो फिर आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 1 चुटकी डाल देंगे तो इससे रिजल्ट, वाइटनिंग के रिजल्ट आपको बहुत कमाल के मिलते हैं। अच्छा जी, तमाम चीजों को कर लिया अच्छे से मिक्स अप। क्रीम जो हमारी रेडी हो गई। चांदी का वर्क देखें, ये इसके अंदर आपको कहीं कोई चांदी का वर्क नजर नहीं आएगा। असली वाला आपने चांदी का वर्क डालना है। और अगर आपने ऐसा चांदी का वर्क डाला है जो कि बाद में लगाने के बाद आपके फेस पे नजर आ रहा है, हाथों पे नजर आ रहा है, तो इसमें का आपका चांदी का वर्क जो है वो 2 नंबर था। अच्छी पंसार स्टोर से लीजिएगा चांदी का वर्क। चांदी का वर्क आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ग्लोइंग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अभी इसके अंदर 2 चीजें मैंने ऐड करनी है, लेकिन मैं आपको अभी ये लगा के बता दूं कि ये देखें। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है इस कोल्ड क्रीम की कि जैसे आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है ना, ये फौरन आपकी स्किन का हिस्सा बन जाएगी। आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि आपने कोई भी जो है कोल्ड क्रीम की एप्लीकेशन की। और जैसे आप लगाएंगे ना तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा, उसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी, लेकिन वो वैसी वाली शाइन नहीं होगी जैसे कोल्ड क्रीम लगाने के बाद थोड़ी डार्कनेस आ जाती है, वैसी नहीं होगी। ये ऐसे ही होगा कि नेचुरली आपने अपनी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो जो होता है वही नजर आएगा। और इसको आप डे टाइम भी यूज कर सकते हैं, नाइट में यूज कर सकते हैं, हाथ और पाँव पे आप इसका इस्तेमाल करें और इसको 10 से 12 दिन के बाद अगेन आप बना सकते हैं। अच्छा, इसकी स्मेल स्मेल क्रीम की जो होती है वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो इसके अंदर कोई सा भी एसेंस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम का डाल लें। इसके अलावा आप वनीला एसेंस डाल लें। मेरे पास इसको वनीला एसेंस था जो कि नॉर्मली हम केक वगैरह में बनाने के लिए यूज करते हैं, वो मैं ऐड करी। वनीला एसेंस क्या करता है, वनीला जो होता है ना, ये आपके मूड बूस्टर के तौर पे काम करता है, आपके मूड को अच्छा करने में आपकी बहुत अच्छी आपकी हेल्प करेगा। तो मैं इसके अंदर वनीला ऐड करने वाली हूँ। आपके पास कोई सा भी मौजूद है ना, अगर बादाम वगैरह का मौजूद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। चंद कतरे डालेंगे। इस क्रीम की मुद्दत जो है वो 10 दिन है, इससे ज्यादा नहीं रहेगी अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो, इससे ज्यादा ये नहीं रहेगी। वनीला एसेंस के आपने चंद कतरे इसके अंदर डालने हैं, उसके बाद इसको मिक्स अप करके रख लें। 10 दिन के लिए ये फ्रिज में रहेगी। इसके बाद आप इसको मजीद 1 खाने का चम्मच मिल्क क्रीम लेके बिल्कुल इसी तरीके से इस तमाम, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लोग फिर क्या करें, तो वो इसके अंदर टी ट्री ऑयल के चंद कतरे डाल दें। टी ट्री ऑयल के इसके अंदर चंद कतरे डालते हैं। अगर आपकी स्किन के बहुत ज्यादा एक्नी और पिंपल वाली स्किन है तो फिर आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल के चंद कतरे डालेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर चिप चिप तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन जो एक्नी का मसला होता है ना सेंसिटिव स्किन वालों को, तो वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप बच्चों की स्किन पे करें, बड़े करें, छोटे करें, 1 साल के बच्चे की स्किन के ऊपर आप करें। बच्चों की स्किन जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, लाइंस बन जाती हैं, इस तरह के किसी भी मसले इसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जरूर इसको बनाएं और एक दफा जरूर इसको ट्राई करें। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।